आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बदायूं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में उनके समर्थक जुटे। यहां प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सपा और बसपा पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं पीएम ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। मायावती जी के सबसे निकट थे, जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, अखिलेश जी ने आते ही 2-4 महीने तो सारा ड्रामा किया, बाद में उन्हीं भ्रष्ट लोगों को उससे भी अच्छे पद पर बिठा करके पहले से 10 गुना भ्रष्टाचार करने के दरवाजे खोल दिए। भाइयों बहनों, रामपुर की विधानसभा बिलासपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा की और बिलासपुर के कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी को तमीज से बोलने की नसीहत दे डाली। कभी वो बाथरूम के अंदर झांक के देखते हैं, कभी वो जन्मपत्री की बात करते हैं, ये इनकी हॉबीज है और इनको ये हॉबीज जो है ये करनी चाहिए, मगर प्रधानमंत्री का काम ये नहीं होता है। प्रधानमंत्री का काम रोजगार देने का काम होता है, किसानों की मदद करने का काम होता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बरेली की भोजीपुरा विधानसभा की देवरानिया में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग बुआ के चक्कर में ना पड़े, अगर बुआ के चक्कर में पड़े तो हाथी और बड़ा हो जाएगा। तो वहीं अखिलेश ने पीएम मोदी पर भी जोरदार हमला किया। हमारी बुआ के चक्कर में मत पड़ना, कोई भी याद रखना। बताओ, बुआ के चक्कर में तो नहीं पड़ जाएगा कोई, और अगर कहीं चक्कर में पड़ गए तो हाथी का साइज इस बार बड़ा हो जाएगा, बड़े हाथी लगेंगे, छोटे नहीं लगेंगे इस बार। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी कन्नौज पहुंचे। यहाँ उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर झूठ बोलने और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। तो वहीं सर्व समाज के लोगों से बसपा को वोट देने की अपील की। महोबा में चौथे चरण में मतदान होना है, लिहाजा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही है। इसी के चलते महोबा जनपद में मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस पहुंची, जिसका अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। उधर जिलाधिकारी ने महोबा में 75% तक मतदान की आशंका जताई। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में चुनाव के पहले चरण के मतदान के चलते वोट डाले गए। खैर विधानसभा के 407 बूथों पर वोट डाले गए। सुबह कई जगह ईवीएम में खराबी के मामले भी सामने आए, जिससे कई जगह मतदान देरी से शुरू हुआ। उधर खैर विधानसभा के बिसाइतगढ़ी गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने ग्रामीणों को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। 11 बजे बाद महज 4 लोगों ने वोट डाला। बांदा में एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार अधेड़ को टक्कर मार दी, जिसमें अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। श्रावस्ती की कोना में दर्जन भर दबंग महिलाओं ने लकड़ी काटने के विवाद को लेकर विवाहिता पर जानलेवा हमला कर दिया। उधर पीड़िता की माने तो 3 दिन से कोना थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मीडिया के दखल से महिला को अस्पताल भेजा गया है। बीजेपी की स्टार प्रचारक और मथुरा सांसद हेमा मालिनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने रुड़की पहुंची। यहाँ उन्होंने नोटबंदी के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने काला धन रखने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं, लिहाजा नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया। सब पार्टी सब जनता को साथ में लेकर जाने वाली पार्टी है, तभी हमारे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। इस देश में कितने भी लोग हैं, सबका विकास होना चाहिए, कोई भी पिछड़ा न रहे। सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर द्वारा अदालत में लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने से मना करने के बाद दंगा पीड़ितों में रोष फैल गया है। इसी के चलते 1984 सिख कत्लेआम वेलफेयर सोसाइटी ने अदालत से वारंट जारी कर जगदीश टाइटलर का जबरन लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मांग की है। तो वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट न बनने और एसआईटी की रिपोर्ट पूरी नहीं होने के चलते संगठन के लोगों में मोदी सरकार के खिलाफ भी गुस्सा देखा गया। फाजिल्का के डबवाला गांव में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फाजिल्का पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रायसेन में ओले गिरने से मौसम का मिजाज बदल गया। जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ओले गिरे, तो वहीं ओले गिरने से फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चना, मसूर और गेहूं की फसल के नुकसान की बात सामने आई है। उधर राजस्व अधिकारी फसल के नुकसान का मुआयना करने निकले थे। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम करबडोल के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक शख्स ट्रक में फंस गया, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।